आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। नमस्कार, जय श्री माता जी। मुझसे किसी ने पूछा कि चैतन्य कहते किसे हैं, चैतन्य मिला भी तो क्या है, चैतन्य ना भी मिला तो क्या है। यानी कि अगर हमने चैतन्य को महसूस कर लिया तो उसका हमारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में हमारा क्या वर्धन हो जाता है, क्या चीज़ बढ़ जाती है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जब तक हमें परम चैतन्य जो कि प्रचिति है परमात्मा की उपस्थिति का हमारे चारों तरफ, हमारे इर्द गिर्द, यानी कि जब हवा चलती है, हवा बहती है, तो हम हवा को महसूस कर सकते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है और कितना सुंदर लगता है जब हवा चलती है, उसको हम महसूस करते हैं। वही पवन शांत रहती है, चारों तरफ रहती है, फिर भी हमको चूँकि उसकी प्रचिति नहीं है तो हमको उसका अपनापन भी महसूस नहीं हो रहा है। हमें नहीं महसूस हो रहा है कि हवा चल रही है, वो हमें कहीं लग रही है, वो हमें आनंद प्रदान कर रही है, यानी वहाँ आनंद नहीं है। एकदम सीधा सा उदाहरण है, परम चैतन्य परमात्मा की जो अनुभूति है, जो चौतरफा फैली हुई है, उससे हमारी एकाग्रता जब नहीं बन पाती है तो हम उदास भी हो जाते हैं। जिस समय आपको ईश्वर की भक्ति की प्रचिति हो जाती है, उनका आनंद प्राप्त हो जाता है, तो हम सब आनंद में चले जाते हैं, जिसको हम आत्मा का आनंद कहते हैं। जब तक ये प्रचिति नहीं होती, हम एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक भटकते रहते हैं। ये परमात्मा वो परमात्मा के स्वरूप में हम चलते रहते हैं, उनके सभी स्वरूप हैं, पर हम निरंतर चल रहे हैं, हम रुक कहाँ रहे हैं। हमें लगता है इस मंदिर में अगर नहीं कोई मेरी मनौती पूरी हो तो वो दूसरा मंदिर है, तो फिर तीसरा मंदिर है। और अगर कहीं हमारी आस्था जमी भी है, मान लीजिए कोई जा भी रहा है, तो क्या आपको विश्वास है कि जो कुछ वहाँ पे आपको मिल रहा है वो सीधे आपके अंतस में उतर रहा है? नहीं होता है, नहीं होता है। तभी दुविधाएं हैं, शंकाएं हैं, ये कर लेंगे तो वो हो जाएगा, वो कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये चढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा। विश्वास नहीं है तो कुछ भी कर लो। तो जो परम चैतन्य की अनुभूति, वो परम विश्वास है मनुष्य का, जो श्री माता जी ने प्रदान किया हम लोगों को। वह आदि शंकराचार्य जी, मार्कंडे जी की भाषाएं। तो जो लोग वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं, हम केवल आत्माष्टकम पढ़ लेते हैं, हम बड़े खुश हो जाते हैं। मैंने सुना है बहुतों को आत्माष्टकम बोलते, पढ़ते, सुनते, मैं आत्मा हूं, यहां तक तो पहुंचने की जरूरत ही नहीं होती है। मैं शरीर हूं, ये मेरा मन है, ये मेरी महत्वाकांक्षा है, ये मेरी इच्छा है, हमें ऐसे ही होना चाहिए, जग को ऐसे ही रहना चाहिए। वहाँ आत्मा की तो कोई बात ही नहीं होती है। तो कहने का अर्थ ये है कि पहले तो हम ये समझ लें कि हमको उसकी परम चैतन्य की अनुभूति की ज़रूरत क्यों है। पहली ज़रूरत इसलिए है कि हम लोग साकार के नाम पे बहुत भटके हैं। लोग भटक रहे हैं, उन्हें भटकने दीजिए। लेकिन जब हम निराकार ब्रह्म का उपासना करते हैं, जिसमें समस्त स्वरूप है परमात्मा के, लोग निराकार स्वरूप को ऐसा समझते हैं कि हमने कुछ सोचा ही नहीं है ईश्वर के बारे में। ऐसी बात नहीं है, पर हम आपकी बनाई हुई तस्वीरों से नहीं उलझ रहे हैं, हम आपके बनाए हुए चित्रों में नहीं उलझ रहे हैं। हमें अपने भीतर जिसने मुझे बनाया है, मैं उस स्वरूप की कल्पना कर रही हूँ। वह कौन है जिसने मुझे बनाया? वह कौन है जो एक बच्चा गढ़ता है? वह कौन है जो अंदर में इतनी सारी चीज़ें बना के रखा है, इतने डिवीज़न बना रखा है? मैं उनको याद कर रही हूँ, मैं उनकी प्रार्थना कर रही हूँ। वह सुनेंगे, उन्होंने हमें बनाया है, हमें सांस दिया है, हम उन्हें पुकारेंगे कि जो जिसने भी मुझे बनाया, जिसने मुझे ये श्वास दी, जिसने मुझे ये शरीर दिया, जिनकी कारण से यह आत्मा इस शरीर के भीतर आई, मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और वह स्वरूप जाहिर है ब्रह्मा विष्णु महेश का है, जाहिर है महालक्ष्मी, महाकाली, माँ सरस्वती का है। इससे तो कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति अछूता नहीं रह सकता है। तो जब हम यहाँ तक आते हैं तो फिर और बात करते हैं कि हाँ, ये गणपति हैं, ये कार्तिकेय जी हैं, ये हैं, ये हैं, और हम उनके जो गुण होते हैं उसमें डूबते चले जाते हैं। तो जब
शंकराचार्य जी भी साकार निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे थे, तो उनको ये लग गया कि जो मैं लोगों को बता रहा हूँ, एक तो ज़्यादा लोग सुनने वाले समझने वाले नहीं होते थे। कुंडलिनी की तो बात कोई समझना ही नहीं चाहता था, उस समय की बात है। आज तो लाखों करोड़ों हैं। तो जब वो ये बात करते थे और निराकार ब्रह्म की, तो वो किसी की समझ में नहीं आता, क्योंकि सभी को ना आँख नाक मुँह चाहिए, एक पिंड चाहिए, वो चाहिए देखने के लिए, क्योंकि पहले उनको बाहरी आंखों से देखने की जरूरत होती है। जो साक्षात्कारी हो जाते हैं, जो इस ब्रह्म को समझ जाते हैं, वह भीतर अपने आंख बंद करके देखते हैं। एक आम मनुष्य भी जब किसी मंदिर में जाता है, थोड़ी देर तो आंख खोलता है, उसके बाद उसकी आंख बंद हो जाती। क्यों बंद होती है? उसको चुपचाप देखना चाहिए, उसको आंख फाड़ फाड़ कर देखना चाहिए, लेकिन उसको नहीं देखता। उसको पता, उसको अपने भीतर उतर के शांति मिलती है। यानी एक ऐसी मूर्त जो उसको उसके भीतर तक ले जाती है, वही उसका प्रभु है। वो कहते हैं ये प्रभु है, हम कहते हैं तुम्हारे भीतर वो प्रभु जिसको तुम आंख बंद करके महसूस करने लगते हो। तो जो एक साक्षात्कारी व्यक्ति होता है, जो आत्मा की बात को पकड़ता है, वो ही इस जो हम लोग भी बोल रहे हैं ना, वो ही पकड़ सकेगा। सिर्फ साकार में तब प्रभु को लगा, उस भगवान को लगा, श्री आदि शंकराचार्य जी को लग गया कि ये कोई निराकार समझने की बात पकड़ ही नहीं रहे। तब उन्होंने एक साकार प्रतिमा अपने भीतर बनाई। ठीक है, साकार प्रतिमा में हम जैसे ही की प्रतिमा थी, जहाँ बाल भी होते हैं लंबे और आंखें भी होती हैं बड़ी और सुंदर सा चेहरा होता है, वही है ना। हमने ही तो प्रतिमा बनाई अपनी, और उसकी हमने आराधना शुरू की। तो हमने एक मूर्त बनवा ली कि मैंने ऐसा सोचा, उसकी प्रतिमा ये होनी चाहिए। तुमने सोचा वो तुम्हारी प्रतिमा है, मैंने नहीं सोचा वो प्रतिमा। मुझे लगता है इस केश से भी सुंदर केश है, इन आंखों से भी सुंदर आंखें हैं, इस चेहरे से भी बहुत सुंदर चेहरे। फिर वो एक कहाँ रह गया? बात सिर्फ समझने की है, लेकिन भगवान ने फिर साकार पूजा की बात करी कि हाँ, तुम लोग साकार पूजा में रहो, ताकि तुम लोग थोड़ी देर के लिए तो आंख बंद करो अपने भीतर, उस प्रतिमा को देखने के बाद करोगे तो है ही, पाओगे तो अपने अंदर से ही। लेकिन चैतन्य कैसे आएगा? चैतन्य बिना कुंडलिनी शक्ति के षटचक्रों के भेदन से पहले नहीं आएगा। लोग भले कहते मुझे वाइब्स आ गए, गूज़बम्प्स आ गए, बस उनको इतनी समझ। कुंडलिनी हठात उठती हैं तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन वो सहस्त्रार पार नहीं करती हैं। वह मूलाधार पार हो सकता है कि उनके स्वादिष्ठान आपका जागृत हो जाए, बहुत सुंदर, आपकी नाभि बहुत सुंदर, आपका हृदय भी बहुत सुंदर, फिर आपका पूरा विशुद्धि भी चलिए सुंदर, आज्ञा भी सुंदर, पर सहस्त्रार की जो कल्पना है, सहस्त्रार में जो बैठना है, जो माया से महामाया की स्थिति है, क्या वहाँ हम पहुँच गए? हमें उसकी प्रचिति का मतलब है, मुझे उसकी पूर्ण अनुभूति है। मैंने खाना खाया, मेरा पेट भर गया, मुझे इसकी प्रचिति है। मैं श्वास ले रही हूँ, ये श्वास अंदर जा रही है, मेरे फेफड़े में पहुंची, मुझे इसकी प्रचिति है। ईश्वर की प्रचिति क्या है आपके पास? आप लाख मंत्र पढ़ रहे हैं, आप भोग लगा रहे हैं, आप सब कर रहे हैं, प्रचिति क्या है? क्योंकि आप ही भगवान बने बैठे हैं। आप लगते हैं भगवान को खुश करने, उनको ये करने वो करने, उनको झुलाने, उनको नहलाने, उनको सुलाने। इतना बाहर की ओर हमको निकलना ही क्यों है, जबकि उसकी प्रचिति हमारे भीतर है। ये आनंद तो हमको एक बच्चे को भी नहला के धुला के सुला के हो सकता है, एक मानव के बच्चे को, पशु के बच्चे को लोग कर रहे हैं। भगवान उससे परे है ना, हम उनको पकड़ नहीं सकते। हमारे तो अवस्था में उनको पकड़ा ही नहीं जा सकता है। जब हम उनके गर्भ में ही बैठ गए हैं तो हम उनका क्या विराट स्वरूप देख सकते हैं। बस यही अंतर है, विचारों का कहिए, चेतनाओं का कहिए, पर ये अंतर है। तो मैंने उनसे यही बोला, जब परम चैतन्य की अनुभूति होती है तो आप एक आनंद के सागर में चले जाते हैं। आपको ये फीलिंग होती है, वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं आपके चक्रास में, आपकी जगह जगह पे। अब आपकी भाषा बदल गई, आपके पैरों के नीचे एक जमीन आ गई, पूरा एक आकाश का प्रेम आ गया।
आप सामर्थ्यवान बन गए, आपको विश्वास हो गया कि परमात्मा है। और जब हम श्री माता जी के समक्ष पहले बैठते थे, जब हाथों में वाइब्रेशंस आए, गोल गोल कुंडलिनी माँ के घूमने का एहसास हुआ, यहाँ एहसास हुआ, हमारा विश्वास दृढ़ हो गया। श्री माता जी की तस्वीर नहीं भी है, वो हमारे भीतर है, जो हमारे परम गुरु हैं, जो आदि शक्ति हैं, हम तो उनका स्मरण मात्र करते हैं, हाथों में हथेली आ जाती है। आप सामने आ जाएं, आपके समक्ष में अगर ऐसे हाथ खोलूं तो हमें क्या महसूस होगा? आपके भीतर के चक्रों की जो स्थिति है वो हम महसूस कर सकते हैं। आपको कहाँ पे क्या दिक्कत है वो हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन उससे समझेगा कौन? अगर आप साक्षात्कारी नहीं है और चक्रों की भाषा, एनर्जी सेंटर्स की भाषाओं को नहीं पकड़ रहे हैं, कुंडलिनी माँ से अभी आपका संबंध ठीक से नहीं बना है, तो आप कैसे पकड़ पाएंगे? किसी अन्य व्यक्ति के जो तकलीफ़ें हैं, चाहे जो आनंद है, वो आप कैसे पकड़ पाएंगे? पर एक सहयोगी पकड़ता है, उसके बाद वो उसके हाथों के द्वारा, उसी चैतन्य के द्वारा कुछ उपचार भी हो जाते हैं। वह बहुत ज़्यादा अतिरेक में मतलब नहीं फेंका जाता है। वह अपने को भी वाइब्रेशन दे लेता है, वह दूसरे को भी वाइब्रेशन दे लेता है। तो बहुत बड़ी तकलीफ़ें नहीं सामने आती हैं, सहज होती हैं, सहज प्रक्रियाएं होंगी। जीवन की सहज प्रक्रिया प्रभु के जीवन में भी आई, आपके भी जीवन में आएगी। वह कष्ट उन्होंने भी झेले, आप भी झेलेंगे, लेकिन उससे निकलने का जो समाधान है, जो रास्ता है, वह आपको समझ में आ जाता है कि अब आगे इसका स्टेप यही होने वाला है। तो चैतन्य परमात्मा के प्रेम की वह परम अनुभूति है, जब मनुष्य एक भोजन को करके या कहीं अच्छी जगह घूम के, चाहे कुछ अच्छा खा करके अनुभूति करता है, या किसी को प्यार करके जो उसको अनुभूति होती है वही उस प्रेम को प्राप्त करके होती है। तो एक तो यह दृढ़ता है, दूसरे चैतन्य से आप उस जगह की स्थिति को भी महसूस कर सकते हैं जहाँ बैठे होते हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, वो कोई भी जगह हो, संसार का कोई भी स्थान हो, आप वहाँ बैठ के अगर 2 मिनट उस वहाँ पे शांत बैठे तो परम चैतन्य स्वयं बताते हैं कि यह जगह बैठने के लायक है कि नहीं है। कई ऐसी जगहें होती हैं, आप जाते आपको बहुत अच्छा लगता है, वो सुंदर वातावरण दिव्य होता है और वाइब्रेशंस बह रहे होते हैं, प्रकृति की स्वयं ऋतंभरा जी वहाँ पे होती हैं, आप चुपचाप बैठ जाते हैं, आप थोड़ी क्रिएट कर रहे हैं उसको, वह तो बना बनाया है। हम जाके बैठते हैं, बहुत ऐसे स्थानों पे बैठे, और बहुत ऐसे बड़े बड़े महलों में होते हैं जहाँ चैतन्य ही नहीं है, जहाँ सब एक मृत की अवस्था है, सन्नाटा है, बिल्कुल एक मनहूसियत है, कहाँ एनर्जी ही नहीं है, जो पॉजिटिव एनर्जी तो वो दिखती ही नहीं है। मैंने बड़े बड़े लोगों के सामने देखा कि उनकी वो एनर्जी नहीं दिख रही है। तो यह कर्म कांड से बहुत अलग है। चैतन्य को प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ यह कहना भी ज़रूरी है, बिना कुंडलिनी जागरण के यह अनुभूति या प्रचीति नहीं मिलती है। आप कह लेंगे आप बहुत खुश हैं, आप पल भर में खुश होते हैं, पल भर में आपको बहुत तकलीफ हो जाती है। लेकिन एक सहयोगी बहुत सहनशील हो जाता है, एक सहयोगी में बहुत प्रेम होता है, एक सहयोगी जो चैतन्य प्राप्त कर लेता है उसके अंदर बहुत बड़ी क्षमा होती है, वो किसी के पीछे हाथ धो के नहीं पड़ता, वो अपना रास्ता बदल लेता है। तो श्री माता जी ने बताया कि अब तुमको करना क्या, तुम प्यार करो, खूब प्यार करो किसी को, उसका सम्मान करो, लेकिन यदि वो इस लायक ही नहीं है, अगर आपको बार बार तकलीफ देता हो कोई, तो आप वो रास्ता बदल दो अपना। आप उनसे लड़ भिड़ सकते नहीं है, वो होता भी नहीं, अगर हो भी जाता है कहीं किसी का, तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो हठात यदि कोई चीज़ हो भी जाती है, कोई घटना घट जाती है, तो उस घटना से जल्दी हमको दूर होने की जो शक्ति मिली है वही परमेश्वरी शक्ति है, वही परम चैतन्य है जो हर पल हमारी सहायता करते हैं। आप प्रश्न रखते हैं, कुछ समय के बाद वह तुरंत पूरी हो जाती है, कोई सुन रहा है। बहुत सारी हम लोगों की इच्छाएं पूरी हुई हैं जब हम लोग साक्षात्कारी नहीं थे, प्रभु का नाम लेते थे, बिल्कुल इच्छा होती है। कब प्रभु सुनते हैं कब नहीं सुनते हैं ये तो वो ही जानते हैं, लेकिन जैसे ही एकाकारिता बन जाती है, और जब एकाकारिता बनती है तो आपकी आंखें स्वतः बंद हो जाती हैं, आपका हृदय शांत हो जाता है, आलोड़ित हो जाता है, वह कुछ ही सेकंड का हो, 1 मिनट का भी हो, वही प्रचिति है। लेकिन जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है, सहस्त्रार वेतन हो जाता है, तो ये एक निरंतर वाली स्थिति होती है बराबर। तो उसे कोई संत प्राप्त कर लेता है, वो हो सकता है वो आप तक ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा हो, वह उसकी तो जागृति बने, वो जागृति दे नहीं पा रहा हो, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जिन्हें मिलना है
वह शक न करें, क्योंकि शक वही कर रहे हैं जिनको सही तरीके से प्राप्ति नहीं हुई है। अगर आपके दोनों हथेलियों में है, आपके सहस्त्रार पर है और आपका हृदय पूरी तरह से प्रस्फुटित है, खिला हुआ है, तो आप शांत हैं। आपके भीतर बहुत शांति है और वो आनंद है, आप चाहे जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं। इसलिए चैतन्य को महसूस करते रहना बहुत ज़रूरी है। वही हमारे परम पिता का आशीर्वाद है, माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद है। जय श्री माता जी।